राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल बस पलटने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 17 से अधिक बच्चे जो हैं वो घायल हो गए हैं और स्कूल बस में कुल 67 बच्चे सवार थे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पिकनिक के लिए ये बस रवाना हुई थी और पंजाब मोड़ के पास बेकाबू होकर सड़क पर बस पलट गई और बस का ब्रेक फेल होने से ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे में 17 से अधिक बच्चे जो हैं वो घायल हो गए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पिकनिक के लिए बच्चे रवाना हुए थे और स्कूल बस में कुल 67 बच्चे सवार थे और 17 बच्चे जो हैं वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। बस का ब्रेक फेल होने से ये पूरा हादसा हुआ। राजसमंद से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। भरतपुर के वैर उपखंड के आधा दर्जन गांवों में पिछले एक सप्ताह से बिजली की सप्लाई नहीं होने से किसानों में गुस्सा है। किसानों ने बिजली की नियमित सप्लाई की मांग को लेकर वैर थाने के गांव गोविंदपुरा के पास सड़क जाम कर बिजली सप्लाई नियमित करने की मांग की। किसानों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। सड़क जाम की सूचना पुलिस और बिजली निगम के अधिकारियों को दी जाने के बाद 1 घंटे बाद प्रशासनिक वैर भुसावर थाने के पुलिस अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया और किसानों ने बिजली निगम के अधिकारियों को नियमित बिजली सप्लाई करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया और इस मौके पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बिजली निगम के अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें बिजली को नियमित रूप से सप्लाई करने की मांग की गई। जाम इसलिए लगा साहब, हम गए 24 घंटा हम पे खेत में ना भेजो जाए, हमारे काम टूटे 75 साल को मिले हमारी न्यू लगाओ जाम लाइट ना मिले खेत सूख रहे। 3 दिन के ना आ रहे करते ही 2 महीना तो ना आ रहे सही, 3 दिन के बिल्कुल ना आ रहे। ये खाली कर्मचारी 3 साल के रिपोर्ट कराम ये कौन झुंझुनू के इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी पिलानी के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण कर देश को नई तकनीकी उपलब्धि दिलाई है। ये चिप लाल, नीली, हरी और सफेद रंग की लाइट देने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अब तक भारत में उपयोग होने वाली एलईडी लाइट्स के लिए चिप्स का आयात करना पड़ता था, लेकिन अब ये चिप देश में ही निर्मित होगी और स्वदेशी तकनीक से बनी एलईडी से बिजली भी कम खपत होगी। तो झुंझुनू से बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां वैज्ञानिकों के द्वारा एक एलईडी चिप का निर्माण किया गया है जो लाल, नीली और सफेद लाइटों को देगी। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार का एक मिशन है विकसित भारत 2047। उस विकसित भारत का जो बड़ा स्कोप है उसके अंदर एक पार्ट है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जिसके लिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। उसमें कि अपना जितना भी सेमीकंडक्टर की डिवाइसेज हैं, जो सिस्टम्स हैं, एट प्रेजेंट वी आर इंपोर्टिंग। तो सीएसआईआर सीरी ने जो आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रखे सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। अभी हमने सीएसआईआर सीरी पिलानी ने प्रेजेंटली एलईडी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसमें ब्लू, व्हाइट और ग्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। तो सबसे पहले जो इसमें हम यूज करते हैं जनरली जो एलईडी टेक्नोलॉजी है, तो सफायर वेफर यूज किया जाता है एज ए बेस मटेरियल और इसके बाद इसमें गैलियम नाइट्राइड लेयर्स को हम ग्रो करते हैं जिसका नाम है एमओसीवीडी रिएक्टर से ग्रो करते हैं। इसको ग्रो करने के बाद और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नीमबाहेड़ा पहुंचे जहां हेलीपैड पर विधायक श्रीचंद कृपलानी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि अभी ये विषय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दौरा और हेलीपैड पर अर्जुन राम मेघवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।
और अभी ये देखिए, यूसीसी के बारे में आपको पूरी जानकारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं। अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये विषय है, राज्यों ने इसमें अपने स्वतः प्रेरणा से, गोवा में यूसीसी लागू है, उत्तराखंड में लागू करने का प्रयास किया है और अभी ये विषय लॉ कमीशन ऑफ सिरोही में जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने मनरेगा कार्य औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने चारागाह विकास, तालाब खुदाई और अमृत सरोवर के कार्यों का जायजा लिया और तकनीकी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए हैं। अमृत सरोवर के कार्यों का जायजा लिया गया है। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया और अमृत सरोवर के कार्यों का जायजा लिया। सिरोही से खबर आप देख रहे हैं। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यों का जायजा लिया और अमृत सरोवर के कार्यों का भी जायजा लिया गया जिला कलेक्टर के द्वारा। संविधान निर्माता की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक गोपाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले के कैचिया से नवागांव तक नेशनल हाईवे का काम शुरू हो गया, जिससे वाहन चालकों को फायदा मिलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के अनुसार 224.50 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे का निर्माण कार्य करवाया जाएगा, जिसमें हनुमानगढ़ जंक्शन में नवा फाटक, ग्रेफ चौराहा और जोड़किया फाटक पर ओवरब्रिज बनेंगे और इस हाईवे के बनने से हनुमानगढ़ सहित पंजाब, हरियाणा के वाहन चालकों को श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ तक आसान कनेक्टिविटी रहेगी। 224.50 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे का निर्माण किया जाएगा। कैचिया से नवागांव तक इस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इससे वाहन चालकों को अब बहुत ही आसानी होगी और 224.50 करोड़ रुपए की लागत से यह हाईवे का निर्माण हो रहा है। अब वाहन चालकों को काफी आसानी होगी। वहां पर वैकल्पिक मार्ग या सर्विस मार्ग जिसे कहते हैं वो उनके द्वारा बना दिया गया है और चूंकि कार्य लेट नहीं हो, ये भी एक पब्लिक की सुविधा का ही पार्ट है। इसको ध्यान में रखते हुए कार्य भी चल रहा है और शायद लेन चालू करके आवागमन भी सुचारू बना दिया गया है। मौके पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वहां पर बूंदी के सदर थाना क्षेत्र के उमरच गांव में ग्रामीणों ने चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा है। ग्रामीणों ने युवक को पकड़ने के बाद पेड़ से उल्टा लटका दिया। जानकारी के मुताबिक युवक मोटर केबल की चोरी कर रहा था, तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले गई है और पीड़ित ने युवक के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाया है। युवक ने मोटर केबल की चोरी की है। इसके बाद युवक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर कोटपुतली से है, जहां पर 2 दिसंबर को पैदल चल रही एक स्कूल की शिक्षिका को कार ने टक्कर मार दी। इस घटना के बाद पीड़िता ने टक्कर मारकर जानलेवा हमला करने वाले का जो मामला है वो पुलिस में दर्ज करवाया। वहीं मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि कार में 3 लोग सवार थे, जिन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि ये वही कार है जिससे कई बार महिला का पीछा करते हुए देखा गया है। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शिक्षिका को कार ने टक्कर मारी और शिक्षिका का कहना है कि ये वही कार है जो अमूमन उसका पीछा करती है। और अब बूंदी के हिंडौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बांध की नहर में डूबने से बालिका की मौत हो गई और पैर फिसलने से ये पूरा हादसा हुआ। बालिका को कड़ी मशक्कत के बाद नहर से बाहर निकाला गया। हिंडौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पैर फिसलने से बालिका नहर में गिर गई और कड़ी मशक्कत के बाद बालिका को नहर से बाहर निकाल लिया गया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। चौमू में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शौर्य संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के मुख्य जगहों पर 31 स्वागत द्वार से शौर्य संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में गोलियावाला धाम सांगरपुरी महाराज, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा व पंडित महेश शास्त्री मौजूद रहे और 31 स्वागत द्वार से पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया। सिरोही जिले के मामावली गांव की गलियों में सड़क पर बहते पानी से गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही हर रोज हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहकर गांव में कीचड़ फैलाने के साथ साथ कई बीमारियों को भी निमंत्रण दे रहा है। पर जिले के जलदाय महकमे के जिम्मेदारों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। मामावली गांव में जनता जल मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाकर नल कनेक्शन भी कर दिए गए, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले सैकड़ों नल अभी तक विभाग के ठेकेदारों ने नहीं लगाए, जिसके कारण पूरे गांव में जगह जगह इन पाइप से पानी निकलकर सड़कों पर फैलता जा रहा है। इससे गांव वालों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव मामावली में कुल देवता महादेव जी के मंदिर में हमको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 2-3 बार हमारा पैर भी स्लिप हो गया, हम लोग गिर गए ये गंदगी में। इधर कोई ध्यान देने वाला है नहीं। चलतरा पंचायत में कितनी बार भी रिपोर्ट किया, लेकिन कोई सुनने वाला हमारा है नहीं। इधर सामने ये विद्यालय भी है, बहुत पुराना विद्यालय है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये गंदगी में हमको आने जाने मंदिर में परिसर में हमको बहुत परेशानी होती है। और हम 2-3 बार हमारा पैर स्लिप होके हम पानी में ही गिर गए। और पानी, ये गंदा पानी गांव का आ रहा है। जहाँ नल कलेक्शन किया वो भी सही नहीं किया, नलों का पानी फूट के बाहर आ रहा है और न पानी पूरा। राजस्थान रोडवेज में बेरोजगारों के लिए एक खुशखबरी है। जयपुर शहर के बाहर बुकिंगों पर नियुक्त किए जाएंगे बुकिंग एजेंट। सीबीएस आगार जयपुर में कमीशन के आधार पर अब बुकिंग एजेंट के लिए निविदा निकाली गई है। चौमू कस्बे, चौमू बाईपास, गोविंदगढ़, चाकसू, जोबनेर, बस्सी सहित 43 बुकिंगों के लिए निविदा निकली है और रोडवेज में बुकिंग कार्मिकों की कमी को मद्देनजर रखते हुए बुकिंग एजेंट निकाले गए हैं। रोडवेज बसों में टिकट जारी करने के लिए 43 बुकिंग एजेंसियां हैं और रोडवेज में बुकिंग कार्मिकों की कमी को मद्देनजर रखते हुए बुकिंग एजेंट निकाले गए हैं और रोडवेज बसों में टिकट जारी करने के लिए 43 बुकिंग एजेंसियां हैं। और अब कोटपुतली के बहरोड से खबर है। बहरोड में जतपुरा मोहल्ले में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और भीड़ को देखकर पैंथर तहसील रोड की तरफ भाग गया, खेतों में दिखाई दिया और उसके बाद पैंथर का जो मूवमेंट है वो खेतों में भी देखने को मिला है और पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और भीड़ को देखकर पैंथर तहसील रोड की तरफ भाग गया। इसके बाद जो पैंथर का मूवमेंट है वो खेतों में दिखाई दिया। कोटपुतली के बहरोड से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पैंथर का मूवमेंट देखा गया है और पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। भीड़ को देखकर पैंथर तहसील रोड की ओर भाग गया और पैंथर के मूवमेंट की वजह से आसपास के लोगों में, क्षेत्रवासियों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। पैंथर का जो आखिरी मूवमेंट दिखाई दिया वो खेतों में दिखाई दिया है। जतपुरा मोहल्ले का ये पूरा मामला है। जतपुरा में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है और पैंथर के मूवमेंट की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।